आपने विदेशों में या भारत में ही विदेशियों को भक्ति में यूं नाचते गाते तो देखा ही होगा। दरअसल ये सारे लोग इस्कॉन से संबंधित होते हैं। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और इसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटे से समूह से शुरू हुआ इस्कॉन आज एक बहुत ही बड़ा संगठन बन चुका है और इस्कॉन के अनुयायी आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों को अभी भी लगता है कि ये एक विदेशियों द्वारा बनाई गई संस्था है। तो चलिए आज की वीडियो में इस्कॉन से जुड़े कुछ फैक्ट्स जानते हैं और ये भी जानेंगे कि इस्कॉन कब और किसने शुरू किया था। इस्कॉन की शुरुआत कैसे हुई? इस्कॉन का संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है। वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु और गौड़ीय का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ीय क्षेत्र से है, जहाँ से इस संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। और इसी समाज के संत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिनको उनके गुरु ने कहा था कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हें इंग्लिश भी आती है, तो क्यों ना तुम पश्चिमी देशों में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो और वैष्णव समुदाय को आगे बढ़ाओ। स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था। अपने गुरु के आदेशानुसार प्रभुपाद जी ने 1953 में झांसी में लीग ऑफ डिवोटी नाम की संस्था शुरू की, लेकिन किसी कारणवश वो संस्था चली नहीं। इसके बाद प्रभुपाद जी वृंदावन चले गए, जहां वो 16 साल रहे और 69 वर्ष की आयु में वो जलदूत मालवाहक शिप से 31 दिनों की कठिन यात्रा करके अमेरिका गए। एक साल के कठिन प्रयास के बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया और 13 जुलाई 1966 को इस्कॉन की स्थापना की। आखिर इस्कॉन पूरी दुनिया में कैसे फैला? शुरुआत में इस्कॉन से अमेरिकी लोग ही जुड़े थे, जिन्हें समाज से निकाल दिया गया था। उन्हें हिप्पी कहा जाता था। दरअसल 1960 के दशक में हिप्पी संस्कृति बहुत ही फेमस थी। इस संस्कृति के लोग समाज के नियमों का पालन नहीं करते थे और ये नशा भी करते थे और इन्हें भगवान पर भी विश्वास नहीं था। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का मतलब समझाया और उन्हें सही रास्ते पर ले आए। ऐसे ही उनके अनुयायी बढ़ते चले गए और 10 सालों में इस्कॉन के 108 मंदिरों का निर्माण हो गया। इस्कॉन हिंदू धर्म से कितना अलग है? ज्यादातर लोग इस्कॉन को एक हिंदू संस्था समझते हैं और इनमें बहुत कुछ एक जैसा है भी, लेकिन इस्कॉन का मेन फोकस होता है भगवान कृष्ण पर और उनकी मान्यताएं सिर्फ भगवत गीता और भागवत पुराण पर ही आधारित होती हैं। आज इस्कॉन मंदिर को दुनिया भर में कृष्ण की भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ही जाना जाता है। भारत में कब बना था पहला इस्कॉन मंदिर? इस्कॉन की स्थापना भारत में 1972 में ही पश्चिम बंगाल में हो गई थी, लेकिन सबसे पहले 1975 में वृंदावन में इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई और आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, अनंतपुर, गाजियाबाद में भी इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं। लेकिन बेंगलोर का इस्कॉन का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। क्या है इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम? इस्कॉन के फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया में रोज हजारों लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है और इस्कॉन इस प्रोग्राम के तहत आज तक 550 करोड़ प्लेट खाना सर्व कर चुका है। क्या है इस्कॉन के नियम? इस्कॉन मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, राधा अष्टमी और होली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग 4 चीजों को ही अपना धर्म मानते हैं: दया, तपस्या, सत्य और शुद्ध मन। और इस्कॉन को मानने वाले इन 4 नियमों का पालन करते हैं, जैसे तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहना, अनैतिक आचरण से दूर रहना, रोज 1 घंटा गीता या किसी भी शास्त्र का अध्ययन करना और रोज हरे कृष्ण नाम की 16 बार माला जपना। आखिर इस्कॉन विवादों में क्यों रहता है? पूरी दुनिया में जितने इस्कॉन के अनुयायी हैं, उतना ही ये संस्था विवादों में भी रहती है और इनके खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। यहाँ तक कि कई हिंदू धर्म के लोग भी इसके खिलाफ हैं। इन पर ड्रग्स बेचने, बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सन्यासी बनाने और अपने मंदिरों के चढ़ावे को विदेश भेजने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोप साबित नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद आज इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से भी ज्यादा केंद्र हैं। अकेले भारत में ही इसके 400 केंद्र हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।